मैनेजमेंट का काम क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें अपने बच्चों का भी तो ख्याल रखना होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बेंजामिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ नहीं है, इसका दुख तो मुझे है ही, लेकिन आप लोग मुझ पर जो ये सिंपैथी दिखाते रहते हो ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं काम छोड़ रहा हूँ आज से ही। कहकर वो रिजाइन करके चला जाता है और तब उसे स्कूल से कॉल आता है। डायलन के टीचर ने कॉल किया था वैसे। बेंजामिन तुरंत वहां जाता है तो डायलन कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी पापा, वो पैसे वहां पर पड़े हुए थे और मैंने उठा लिए और ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं, जबकि मैंने किसी से चोरी नहीं की। प्रिंसिपल बेंजामिन को बुलाते तो हैं, लेकिन बेंजामिन कहता है कि सर, मेरा बेटा कहता है उसने चुराया नहीं है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि वो पैसे काउंटर पर पड़े हुए थे, उसी को उसने उठाया था, जो कि फिर भी गलत था। चोरी नहीं थी, लेकिन पैसों को उठाया क्यों? लेकिन मैंने आपको उसके लिए नहीं बुलाया था। कहकर वो बेंजामिन को कुछ बच्चों की ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह दिखाता है। आखिर में वो डायलन की ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक बॉडी से सर काट दिया गया है और दिखने में वो काफी वायलेंट लगता है दोस्तों। प्रिंसिपल कहते हैं कि डायलन किसी बात से बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, वही उसकी ड्राइंग में झलक रहा है। ऐसे कई बार हो चुका है पहले, तो आप प्लीज अपने बेटे की टीसी लेकर जाइए और कहीं और भर्ती कीजिए उसको। और बेचारा बेंजामिन जवाब में एक शब्द भी नहीं कहता और बाहर आ जाता है। तब डायलन कहता है कि पापा वो बस एक ड्राइंग थी, उसके लिए वो लोग मुझे स्कूल से कैसे निकाल सकते हैं? बेंजामिन भी कहता है कि बेटा अगर उन्होंने तुम्हें ड्राइंग के लिए स्कूल से निकाला होता तो मैं खुद उनसे लड़ता, लेकिन तुमने चोरी की है। क्या मैंने और माँ ने तुम्हें यही सिखाया था? तुमने आज दिल तोड़ दिया अपने बाप का। अगले सीन में सभी घर पे होते हैं। बेंजामिन फ्रिज खोलता है तो उसमें कई डिशेस होते हैं। लगता है बहुत सारी औरतों ने बेंजामिन को ये सारी डिशेस दिए हुए हैं और उन्हें बेंजामिन ने फ्रिज में ठोस ठोस के रखा हुआ है। रोजी ब्रेड पर बटर डालते हुए बहुत ही क्यूटली कहती, पापा किसी ना किसी दिन तो आपको उनमें से एक डिश तो चुनना ही पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो उठाकर फेंक दीजिए, पर कुछ तो डिसाइड कर लो पापा। उसकी बातें बेंजामिन को स्माइल करा देती और वो पूछता है कि सुन चुटकी, क्या मैं अच्छा पापा बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ? तो वो कहती, पापा दूसरे पापाओं के मुकाबले आप बहुत ही हैंडसम हो और आपके सर पे बहुत सारे बाल भी हैं, ये क्वालिफिकेशन काफी है एक अच्छे पापा के लिए। इस तरह रोजी बड़े लोगों की तरह बातें करती है। तो बेंजामिन कहता है कि वाह, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे अपने बालों की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, राइट? फिर बेंजामिन डायलन के कमरे में जाता है जहाँ वो सो रहा होता है। उसे बुरा भी लगता है कि उसने डायलन को डांट दिया, तो वो उसकी डायरी देखता है जिसमें उसकी ड्रॉइंग्स को देखकर बेंजामिन को अंदाजा हो जाता है कि माँ के जाने के बाद ये कितना डिस्टर्ब्ड है। वो समझ नहीं पाता कि वो घर के हालात और अपने बच्चों की जिंदगियां कैसे सुधार पाए, कैसे उन्हें इस सदमे से बाहर निकालेगा। तो रोसी कहती, पापा पड़ोस के घर से बहुत आवाजें आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। बेंजामिन उसे लेकर बाहर जाता है तो पास वाले घर में कोई पार्टी चल रही होती है, जिसकी वजह से लाउड म्यूजिक वगैरह बज रहा होता है। बेंजामिन कहता है, यार ये लोग इतनी तेज आवाज क्यों कर रहे हैं? लेकिन रोजी कहती है, कम से कम वो लोग खुश तो हैं पापा, छोड़िए उन्हें, कुछ मत बोलिए। और उस पॉइंट पर बेंजामिन डिसाइड करता है कि इस शोर शराबे वाले माहौल से वो अपने बच्चों को किसी पीसफुल जगह पे लेके जाएगा और उनकी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन दोस्तों वो एक एजेंट को बुलाता है और कहता है एक अच्छा सा पीसफुल और बढ़िया सा घर दिखाओ, और घर पसंद करेगी अपनी चुटकी रोजी। बेंजामिन एजेंट से कहता है कि देखो घर अच्छे एरिया में होना चाहिए, खास तौर पर आवाज